नमस्कार जय हिंद साथियों। सभी साथियों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोग अपने परिवार में ठीक होंगे, खुश होंगे और आपके फैमिली वाले भी सब ठीक होंगे और आप अपनी मेहनत पे लगातार ध्यान दे रहे होंगे और लगातार मेहनत को जारी रख रहे होंगे। साथियों, सेना रैली भर्ती परीक्षा के साथ साथ कई इस तरीके की अपडेट लगातार आ रही है कि देश में सेना रैली भर्ती प्रोग्राम भी जल्द ही शुरू होने वाला है और इस महीने में कहीं ना कहीं कभी भी हमें कुछ ना कुछ अपडेट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी निराशा की बात तो ये है कि सेना रैली भर्ती उम्र में छूट का जो मुद्दा है वो अभी भी किसी भी तरीके से सॉल्यूशन के दायरे में नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई अपडेट है वो सेना रैली भर्ती उम्र में छूट को लेके कोई भी सामने नहीं आ रही है और कई देश के नामी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया था। हाल ही में आपने ऐसे वीडियोस बहुत देखे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा आपको पता है कि दर्द देते होंगे और वो वीडियो देखने के बाद में आपके भी होश उड़ते होंगे कि इस कदर सेना में जाने की युवाओं की लालसा है, इस तरीके से प्रयास है कि वो एज आउट होते जा रहे हैं और उस चक्कर में वो युवा अपनी मार्कशीट को जला रहे हैं। इस तरीके के वीडियोज़ सोशल मीडिया के तमाम पोर्टल की बात करें, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स या एनीवन कोई भी ऐसा पोर्टल जो सोशल नेटवर्क से जुड़ा हो, उसके ऊपर इस तरीके की वीडियोज़ वायरल हुए और वो वीडियोस हकीकत में है, क्योंकि कई युवा जो उम्र पार कर चुके हैं जिनका एक ही सपना था कि देश में सेना ही उनके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से वो देश की सेवा करना चाहते हैं और उनका आखिरी और पहला सपना भी यही था जो पूरा नहीं हो पाया और अब कहीं ना कहीं एज को लेकर कोई किसी भी प्रकार की राहत दिखने के आसार कम होते जा रहे हैं। उसको देखते हुए कई युवा मार्कशीट तक जला रहे हैं। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मार्कशीट जलाना, आपको पता है कि प्रॉब्लम से भागना किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि केवल सेना मुख्यालय के हाथ में बताना होता है, एक आरटीए का रिप्लाई मिलता है, लेकिन सारी की सारी बातें हैं वो रक्षा मंत्रालय के हाथ में, क्योंकि अभी जो खबरें आई वो रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कई ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसे बोलते हैं कि सारी की सारी भर्तियां, केवल आर्मी नहीं, एयरफोर्स और नेवी, ये भर्तियां भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आप इस बात को ज्यादा समझिए, क्योंकि हाल ही में जब आपको पता है कि सेना रैली भर्ती शुरू होने, सेना रैली भर्ती परीक्षा को लेकर देश के कई ऐसे अखबारों में खबरें आ चुकी है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो इसका मतलब ये भर्तियां सारी की सारी रक्षा मंत्रालय के माध्यम से जाएगी। इस तरीके के भी आसार कई लोग बता रहे, कम बता रहे हैं लेकिन कई बता रहे हैं कि उम्र में छूट के मुद्दे को लेकर काफी बड़ा डिस्कस हुआ है और हो सकता है इसको लेकर कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट देखने को मिल जाएगी। अब कई साथी बोल रहे हैं कि सर आखिरकार 2 साल की छूट मिल जाएगी, ये तो कंफर्म है, 1 साल की मिलेगी, ये तो कंफर्म, या 6 महीने की मिलेगी, कुछ तो कंफर्म कीजिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, बहुत ही आपको पता है एक अलग तरीके की बात है जो गोपनीय, और सेना इस तरीके के मुद्दों तो बहुत दूर की बात, वो अपना टेंटेटिव शेड्यूल जब जारी करती है उससे पहले भी कई प्रकार की इस तरीके की जानकारी जब लीक होती है तो अपना आपने कहीं ना कहीं उनकी गोपनीयता से छेड़छाड़ करने जैसा वो जो हमें शोभा नहीं देता है। तो इसकी हमें पालना करनी चाहिए और लगातार अपने सिद्धांत के ऊपर टिके रहिए कि जरूर कुछ ना कुछ हमें छूट मिल सकती है। और हाँ, उम्र भी पार कर गए ना तो एक अच्छा मौका है जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप एसएससी हवलदार जो भर्ती होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड उनका पैटर्न नहीं होता, कंपटीशन भी जीरो है, क्योंकि ये नए तरीके की भर्ती एजुकेशन हवलदार 2018 के बाद में शुरू की गई थी। इसके ऊपर एक तमाम जानकारी के साथ एक अलग वीडियो आपके साथ साझा करूँगा, जिसके माध्यम से आपको भी पता चलेगा कि आपके पास टीए के अलावा भी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के में भी आपको भर्ती 25 साल देखने का मौका मिलता है। तो साथियों, निराश मत होइए, मार्कशीट जलाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जो साथी ऐसा कर रहे हैं मैं उनको ये कहता हूं कि आप उस काम को रोकिए, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी तरह के ऐसे डिमोटिवेट हो चुके साथी भी इस कदम को ना उठाए, क्योंकि उनका भविष्य बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अपने एजुकेशन की डिग्री को जला रहे हो, आप किसी भी प्रकार की सुविधाओं से भविष्य में वंचित हो सकते हो। और सेना की अगर आप तैयारी करते हो, आप अगर इतने कमज़ोर हो, तो इस तरीके के कदम उठाना मेरे हिसाब से बेहद गलत और बेहद शर्मसार है। साथियों, इस वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। साथ साथ सेना रैली भर्ती के ऊपर आपकी तैयारी कैसी है, आगे आपकी किस तरीके से मांग है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलो, प्लीज़ जनप्रतिनिधियों से मिलो, वहां से कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि लगातार एयरफोर्स वाले भाई, आप देखो तो सही, आर्मी वालों ने कितना प्रयास किया ताकि आज उनके साथ देखिए संसद में मुद्दा उठा, कई इलेक्शन की रैलियों में मुद्दा उठा और आखिरकार कहीं ना कहीं उनके बारे में ही अच्छी अपडेट आ रही है। कई एयरफोर्स वाले साथी ने बोला कि सर
आप हमारे लिए प्रयास नहीं करते हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लगातार आपके लिए प्रयास करते हैं। मैंने लेटर्स भिजवाए हैं और भी भिजवाऊँगा। साथ-साथ आप भी कोशिश करें ना, क्योंकि सभी साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगी। एयरफोर्स वाले जो भाई हैं, आपने आर्मी वालों का आपने मैटर देखा है, तो कहीं न कहीं अब आपका भी उनके समकक्ष मैटर है। तो ज़रूर मेरे हिसाब से रक्षा मंत्रालय की ओर से उनको भी कुछ रिपोर्ट्स भेजी गई होगी, पूछा गया होगा आपके एनरोलमेंट रिज़ल्ट को लेके। तो ज़रूर आने वाले इन दिनों में अपडेट का सामना करना पड़ सकता है। लगातार पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। हमारे भी इस परिवार में भी काफ़ी केस आती है जो डिमोटिवेट होकर आते हैं, भटक के आते हैं, वो भी कई कमेंट्स करके चले जाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरीके के रास्तों को ना अपनाइए। हम प्रयास कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। आप अगर आगे रहेंगे तो भी हम आपके पीछे प्रयास करने में हमेशा साथ देंगे। साथियों, आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। अपने मेज़बान दिनेश को दीजिए इजाज़त। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो, आपके क्वेश्चंस हो, मुझे इंस्टाग्राम हैंडल, कमेंट सेक्शन या मेल के माध्यम से भेजिए। आपके सुझावों को हमेशा आगे रख के उनको डिफेंस एक्सपर्ट्स के माध्यम से सटीक और विश्लेषण के बाद आप तक पहुंचाने का मेरा निरंतर प्रयास जारी रहता है। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा व सही जानकारी की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।